हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको यानी कि हमारे प्यारे K-12 के बच्चों को, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ ऑल क्लासेस सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम। आप K-12 क्लास किंडरगार्टन से क्लास 12 तक किसी भी क्लास में इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बेस्ट एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाए, बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाए हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का, हर एक क्वेश्चन का, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं। हमारे पास आपके पूरे सिलेबस के वीडियो लेक्चर्स, हाई क्वालिटी लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप बढ़िया तरीके से अपने हर सब्जेक्ट का पूरा लेक्चर कंप्लीटली देख सकते हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स की टीम के साथ। हिंदी मीडियम के बच्चे जो क्लास 6 से क्लास 12 तक की किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या फिर दिल्ली बोर्ड के अगर आप बच्चे हो और बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन हिंदी मीडियम वाली प्राप्त करना चाहते हो तो पहुंच जाओ हमारे हिंदी मीडियम चैनल पर, विच इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। उस चैनल पर बेटा आपको यानी हमारे प्यारे हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है और बढ़िया तरीके से हर एक सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है बाय आवर डेडिकेटेड हिंदी मीडियम टीम। अगर आपको नोट्स डाउनलोड करना है, स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन को आप चेकआउट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर। आज के इस सेशन में बेटा जी क्लास 11th मैथमेटिक्स की जो हमारा चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चल रहा है उसका हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। देखो बेसिकली अभी तक हमने जो प्रीवियस वीडियोस देखी वो भी फॉर्मूले थे, उनके स्पेशल नाम हुआ करते थे, डबल एंगल फॉर्मूला, सब एंगल फॉर्मूला, ठीक है, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, उनके नाम थे, स्पेशल नेम्स थे। पर यहां बेसिकली हम देखेंगे अब जो गुमनाम है, जिनके कोई स्पेशल नेम्स नहीं है, उन फॉर्मूले को अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे 3-4 पार्ट्स मिलेंगे जिनमें अलग अलग टाइप के फॉर्मूलेज आपको समझाए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का बढ़िया वाला सेशन। ये रहे बेटा 4 फॉर्मूले जो तुम्हें बिल्कुल अच्छी तरह से लर्न करना ही करना है। मैं यकीन दिला रहा हूं ये चारों फॉर्मूले आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अब सुनना मेरी बात। सबसे पहली चीज देखो, जैसे मैं जब पढ़ता था क्लास 11th में तो मैंने इन फॉर्मूले को C एंड D में पढ़ा था। C एंड D मतलब सर cos C प्लस cos D, cos C माइनस cos D, ऐसे पढ़ा था मैंने ये। लेकिन अपनी बेसिकली एनसीईआरटी में ज्यादातर ऐसे ही दिए होते हैं एक्स और वाई में, तो मैंने आपको ये प्रिंट करके तो दे दिए कि भैया ऐसे रहेंगे हमारे फॉर्मूले। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब मैं जो प्रूफ लिखने वाला हूं इन सभी के प्रूफ आपको कराऊंगा तो उनमें मैं C एंड D यूज करूंगा ताकि लर्न करने में ईज रहे, थोड़ी आसानी रहे। चलो शुरू करते हैं। लेट अस गेट स्टार्टेड विद आवर लवली सेशन। और उसके लिए मुझे ब्लैंक शीट की आवश्यकता रहेगी दोस्त। तो ये आ चुकी है हमारे पास ब्लैंक शीट, ब्लैंक स्लाइड। और बेटा सबसे पहला क्वेश्चन में सबसे पहला जो फॉर्मूला हमें समझना है वो ये वाला है बेटा, साइन C प्लस साइन D। सर जी पहला वाला फॉर्मूला हमको ये समझना है, साइन C प्लस साइन D। क्लियर? तो ये फॉर्मूला हम सबसे पहले समझेंगे, ठीक है सर। साइन X प्लस साइन Y के नाम से दिया गया ये है ना, ये एनसीईआरटी का सीक्वेंस है, पर मैं जो पढ़ा रहा हूं तुमको वो सीक्वेंस अलग है। कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी याद कर लो, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको टॉप पे ही रखना है। तो साइन C प्लस साइन D क्या होता है, 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 cos C माइनस D अपॉन 2। तो ये रहेगा बेटा, क्या रहेगा सर, ये रहेगा दोस्त देखो, 2 साइन C प्लस D अपॉन 2, ठीक है बेटा, यस सर, cos C माइनस D अपॉन 2, मल्टीप्लाई में है ये, cos C माइनस D अपॉन 2, ब्रैकेट क्लोज। ये होता है साइन C प्लस D। अभी मैं दूसरा साइन C माइनस D भी लिख रहा हूं क्योंकि दोनों के प्रूफ एक से ही हैं, बिल्कुल एक से हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं लिखता हूं बेटा जी साइन C माइनस साइन D। C और D बेटा जी एंगल्स हैं, ध्यान दीजिएगा। C एंड D क्या है बेटा, C एंड D आर एंगल्स। अच्छा ये क्या होगा, साइन X माइनस साइन Y है बेटा जी, देखो ये लिखा है साइन X माइनस साइन Y। कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं, इधर बस छोटा सा एक डिफरेंस होगा, कॉस यहां आ जाएगा, साइन यहां आ जाएगा, बस
प्लस से अगर ये माइनस हो गया तो आपको याद रखना है सर 2 cos c प्लस डी बाई 2, बस इतना सा फर्क है बेटा। साइन और कॉस अपनी जगह चेंज कर लेंगे, ये साइन बेटा यहां चला जाएगा, कॉस की जगह कॉस यहां आ जाएगा, बस इतनी सी बात है ना। साइन c माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला बेटा प्लीज लर्न कर लो, प्लीज रट लो, जैसे लर्न कर सकते हो दिमाग में सेट होना चाहिए। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इनके प्रूफ। तो सर हमें इनके प्रूफ देखना है, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद देयर प्रूफ कि सर ये आते कैसे हैं। छोटे से प्रूफ हैं, देख लो, आधे घंटे का वीडियो होगा, आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। क्वेश्चन सॉल्व करना भी मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी, के क्वेश्चन में कैसे आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सर सबसे पहले हम ध्यान से सुनिएगा सॉरी, सबसे पहले अपन एक काम करते हैं सर जी, क्या कि यहां हम साइन, गौर से सुनिएगा, यहां हम एक काम करते हैं कि साइन में 2 फॉर्मूले लिखेंगे अपन। क्या लिखेंगे सर जी? साइन में 2 फॉर्मूले लिखेंगे। सर कैसे, समझ में नहीं आ रहा। देखो ध्यान से सुनना, हमारे पास क्या होता है ना कि जैसे मान के चलो हमारे पास एक ट्रायंगल है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास 3 एंगल्स होंगे ए बी सी, तो अपन लेट कर लेते हैं कि 3 एंगल्स हैं ए बी सी। अब सबसे पहले अपन देखेंगे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, और फिर देखेंगे दोस्त हम साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। ठीक है सर, पक्की बात, 101% पक्की बात। ये क्या होगा सर? सर जी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता 2 साइन ए कॉस ए। ओ सॉरी, ये क्या कर रहा हूं मैं, साइन 2a का फॉर्मूला लिख रहा हूं। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर है? 100% सर। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होगा? बीच में माइनस आ जाएगा, साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये तो लर्न हो गए ना तुमको, कंपाउंड एंगल फॉर्मूले याद है क्या कि भूल गए? ठीक है सर सॉरी, इसको मान लो भाई इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो भाई इक्वेशन नंबर 2। एक काम करो, क्या सर, दोनों को ऐड करो और दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है सर, यहां मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ रहा हूं, और यहां मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है, पक्की बात है, 101% पक्की बात है। सुनते जाना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यही होगा। बिल्कुल सर, साइन ए प्लस बी प्लस साइन, एलएचएस ऐड हो जाएंगे ना। बिल्कुल सर, सही बात है, कोई समस्या नहीं। ठीक है, इज इक्वल टू मेरे प्यारे, जब ये पूरी लाइन आरएचएस और ये पूरी लाइन आरएचएस ऐड होंगी तो इतना पोर्शन कट जाएगा बेटा, ये दोनों कट जाएंगे आपस में। कॉस ए साइन बी प्लस का है, कॉस ए साइन बी माइनस का, ये कट जाएंगे। बचेगा हमारे पास साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, तो ये आएगा 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। इतनी बात क्लियर है क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, डन है। अच्छा सेम अगर वहां पे करेंगे, माइनस हो रहा तो दिस माइनस दिस होगा। हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है सर जी, इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चे एलएचएस सॉरी आरएचएस माइनस आरएचएस, सही बात है, लेकिन दिस माइनस दिस होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये दोनों कट जाएंगे। कॉस ए साइन बी प्लस का ये बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, क्योंकि माइनस करेंगे ना जब इसको तो इनके सिंबल्स पलट जाएंगे। कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो सर जी 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी। क्या बात है सर, बिल्कुल सही, 100% करेक्ट। बेटा जी इतना जल्दी से कर लो कॉपी, सो दैट बस खत्म हो गया, सॉल्व हो गया बेटा। देखो बताता हूं आपको, कितना छोटा सा, कितना क्यूट सा, कितना छोटा सा इजी सा इसका सोल्यूशन, इसका प्रूफ है। ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं, कलर चेंज करते हैं, ग्रीन, आगे चलते हैं। इसको जल्दी से देखो बेटा, देख लिया है क्या? हाँ सर बिल्कुल देख लिया है, बिल्कुल देख लिया है चलो मूविंग ऑन, अब देखते हैं सर जी क्या होता है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात जी सर, बहुत ध्यान से सुनना। अब देखो बात ऐसी है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ सर, मुझे साइन सी
प्लस साइन डी बनाना है, साइन सी प्लस साइन डी। हाँ सर, तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर मैं इसको सी लेट कर लूं और इसको डी लेट कर लूं तो कैसा रहे? हाँ सर, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ध्यान से सुनना जी सर, लेट ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। हाँ सर, सही बात है। एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू डी। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहां सब चेंज होगा, यहां हो जाएगा साइन ए प्लस बी की जगह बेटा सी हो जाएगा, प्लस यहां हो जाएगा साइन, ये डी हो जाएगा, साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। ध्यान से सुनना बेटा, 2 साइन ए क्या है यार? दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर मैं ए की वैल्यू निकालूं अगर मैं ए की वैल्यू निकालूं तो ए की वैल्यू आएगी क्या? ध्यान से सुनो, अगर मैं तुमसे कहूं बेटा जी ए की वैल्यू, देखो ए चाहिए मुझे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, और ए की जगह चाहिए सी प्लस डी अपॉन 2 सॉरी, ए की जगह सी प्लस डी अपॉन 2 कैसे आएगा सर? देखो ऐसे आएगा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। अगर मैं तुमसे कहूं ए प्लस बी इज इक्वल टू, मैंने सी लिया है, और ए माइनस बी इज इक्वल टू मैंने डी माना है, लेट कर लिया है, तो इसको ऐड कर दो। जब हम इसको ऐड करेंगे तो बी से बी कट जाएगा, ए प्लस ए 2a आएगा, इज इक्वल टू सी और डी दोनों ऐड हैं क्योंकि प्लस प्लस के हैं, तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा जी? सी प्लस डी बाय 2। देखो ए की वैल्यू ये आ गई, आई। हाँ सर, तो ए की वैल्यू बेटा हम यहां क्या लिखेंगे? ए की वैल्यू लिखेंगे सर हम सी प्लस डी बाई 2। लो भैया, आंसर आ गया, कॉस बी। कॉस बी, अब बी की वैल्यू कैसे आए सर? यहां जल्दी बताओ सर, बी की वैल्यू कैसे आए? आराम से आ जाएगी, जैसे ए की वैल्यू निकाली वैसे ही बी की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे सर? देखो बताता हूं, देखो अभी बताता हूं, देखते जाना। जी सर, अभी बताता हूं तुमको। देखो देखो भाई, ये अपने पास दो अपन ने लेट करे थे ये दोनों। हाँ सर, मुझे b की वैल्यू निकालनी है ताकि मैं b की जगह c माइनस डी अपॉन 2 लेकर आ पाऊं। तो बेटा मैं एक काम करता हूं, माइनस कर देता हूं। अभी ऐड करा था, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा। प्लस का माइनस का ये कट गया, b और b बेटा 2b हो गया। 2b इज इक्वल टू c माइनस डी। हाँ सर, सही बात है। तो b आएगा बेटा जी c माइनस डी अपॉन 2। खत्म हो गया सॉल्व सर। लो भैया, इसकी जगह क्या लिखेंगे सर जी? c माइनस डी अपॉन 2। लो भैया, पहला हमारा कंप्लीटली फॉर्मूला आ गया। ये यहां से आएगा सर, पक्की बात, 101% पक्की बात बेटा जी। देखो साइन बेटा a प्लस बी को हमने क्या लेट करा? सोचो सोचो सोचो, a प्लस बी को हमने क्या लेट करा? देखो a प्लस बी को c लेट किया, ठीक है सर। तो साइन c हो जाएगा माइनस साइन a माइनस बी को क्या लेट करा? a माइनस बी को d लेट करा, तो ये d हो जाएगा, इज इक्वल टू a क्या आया सर? अभी a यहां निकाल के दिखाया था, a आया था बेटा, कहां चला गया? 2 साइन a की जगह c प्लस डी अपॉन 2, a की जगह 2 कॉस c प्लस डी अपॉन 2, और बेटा साइन b की जगह c माइनस डी अपॉन 2। तो ये हमारा एक फॉर्मूला, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला। जल्दी से देख लो, ये हो गए बेटा दो फॉर्मूले के हमारे प्रूफ। क्लियर है क्या? हाँ सर, क्लियर है। तो बेटा याद रखना, लर्न कर लो, साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। डन। अब चलते हैं बेटा जी अपन नेक्स्ट कॉस करने, है ना। लेट अस मूव ऑन टू कॉस सी प्लस डी, सॉरी कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी, है ना। ये दोनों और कर लेते हैं, बढ़िया मजा आ जाएगा अपन को फिर, ठीक है। डन सर, चलो स्टार्ट करते हैं। मूविंग ऑन, फिर एक आध दो क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपको ये अप्लाई करना आ जाए, बेसिकली हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूलेस, ठीक है। डन। तो बेटा जी यहां मैं लिखता हूं सबसे पहले तीसरा और चौथा फॉर्मूला, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला है बेटा कॉस सी, एंगल है बेटा सी, कॉस सी प्लस कॉस डी, ठीक है सर। क्या होगा? कॉस सी प्लस कॉस डी, बेटा दोनों कॉस कॉस में है, पूरा फॉर्मूला कॉस में रहेगा। 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 3। अब चलते हैं फॉर्मूला नंबर 4,
कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। ये क्या होगा सर? देखना ध्यान से सुनना, पूरा फॉर्मूला पूरा कॉस में, कॉस सी माइनस कॉस डी है, प्लस नहीं है, प्लस होता तो बड़ा आराम से अपन लिख लेते, कॉस सी माइनस कॉस डी। ध्यान रखना, कॉस सी माइनस कॉस डी आ जाए, आपको माइनस से शुरू करना है। योर फॉर्मूला विल बिगिन विद माइनस सिंबल। समझ आ गई बात? यस सर। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये पूरा फॉर्मूला साइन में रहेगा, सिंपल, पूरा फॉर्मूला साइन में रहेगा, यानी इसके जैसे ही रहेगा, बस कॉस की जगह साइन, कॉस की जगह साइन, टू कॉस नहीं सर, साइन आएगा, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज, है ना, साइन आएगा सर इसकी जगह, साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ये दोनों फॉर्मूले अब हम करते हैं सर इनका प्रूफ कि ये आते कैसे हैं। ठीक है, लेट अस बिगिन विद आते कैसे हैं सर ये, इनका तो प्रूफ दो हमको, तो चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से स्टार्ट करेंगे सर। तो बेटा जी हम सबसे पहले इधर से कॉर्नर से शुरू कर रहा हूं अभी मैं, ठीक है। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला हम लिखेंगे, ठीक है, डन सर। कॉस ए माइनस बी, ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है सर। चलो इनका फॉर्मूला लिखते हैं। इनके फॉर्मूले तो सर बच्चों को याद है, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी। डन है, बिल्कुल डन है सर। आगे देखते हैं, कॉस ए माइनस बी क्या होगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, बिल्कुल इसी के जैसा रहता है, बीच में प्लस। अगर फॉर्मूला माइनस का हो तो प्लस आता है सर, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है सर, साइन ए साइन बी। और एक काम करो सर, क्या इन दोनों को इक्वेशंस बना दो, इन दोनों को समीकरण बना दो, समीकरण बोले तो इक्वेशंस। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। परफेक्टली फाइन, बिल्कुल परफेक्टली फाइन सर, ठीक है। अब क्या करें? दोनों को ऐड कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है सर। यहां करते हैं सर, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। पहले ऐड कर लेते हैं और फिर यहां अपन क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, ठीक, डन है, बिल्कुल डन है सर। चलो शुरू करते हैं सर जी, ठीक है, लेट अस बिगिन नाउ। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा इनका एलएचएस और इनका एलएचएस ऐड हो जाएगा, तो कॉस ए प्लस बी, ध्यान से सुनिएगा, कॉस ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी आएगा बेटा जी, बिल्कुल आएगा सर, क्लियर है, 110% क्लियर है। नेक्स्ट अब क्या आएगा सर? अब आरएचएस और आरएचएस ऐड कर दो। जब तुम इसका आरएचएस और इसका आरएचएस ऐड करोगे तो देखोगे ये और ये पार्ट बिल्कुल सेम है, बस ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो इससे क्या समझ में आया? इससे समझ में आया सर ये दोनों तो कट जाएंगे, है ना, ये दोनों तो कट जाएंगे, तो ये बचेगा कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, 2 बार है, ऐड हो रहा है, 2 कॉस ए कॉस बी बचेगा, सही बात है सर। तो इक्वल टू में क्या आया? 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए और बेटा मल्टीप्लाई में कॉस बी। डन है क्या? हाँ बिल्कुल डन है सर। अब क्या करें सर? इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है सर। मुझे कॉस सी प्लस कॉस डी बनाना है। अगर मैं इसको सी बनाना चाहता हूं, इसको डी बनाना चाहता हूं, तो मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है सर, लेट ए प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू डी। क्या बात है भाई, मजा बांध दिया। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। वो काम कर लेते हैं बेटा, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं सर जी, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ए प्लस बी सॉरी ए माइनस बी इज इक्वल टू डी। अब बेटा इन दोनों को अगर मैंने ऐड कर लिया तो प्लस प्लस 2a हो जाएगा और माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, c और d पॉजिटिव है, 2 वहां जाएगा डिवाइड करेगा, तो c प्लस डी अपॉन 2, ये आ गया। समझ गए क्या? हाँ सर बिल्कुल समझ गए। क्लियर है? 101% क्लियर है सर, ठीक है, क्लियर है, डन। अच्छा इसी को माइनस करें अगर अपन, a प्लस बी इज इक्वल टू जो c माना, a माइनस बी इज इक्वल टू जो मैंने d माना, इसी को माइनस कर दें। अब माइनस करने में प्रॉब्लम ये है कि ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, a और a कट जाएगा, जैसे यहां b और b कट गया। समझ में आ रही है बात? यस सर।
b प्लस बी बेटा जी 2b हो जाएगा इज इक्वल टू c माइनस डी। ठीक है, 2 जाएगा डिवाइड करेगा, b आ जाएगा बेटा जी c माइनस डी बाई 2। ये क्यों किया गया है सर? ताकि यहां हम चीजें रख सके। आंसर आ गया बेटा। कैसे आ गया सर? cos c प्लस cos d हो गया पहली चीज तो, cos c प्लस cos d हो गया पहली बात तो, है ना। cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos a की वैल्यू ये आई सर c प्लस डी बाई 2। क्या बात है बॉस, c प्लस डी बाई 2 है ना। और बेटा ये इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, है ना, इसके बाद होगा a की जगह ये लिख लिया हम cos b b की जगह ये आया सर c माइनस डी बाई 2। दैट्स इट। लो भैया हो गया, ये वाला पूरा का पूरा फॉर्मूला आ गया। जल्दी से देख लो, कंप्लीट है दोस्त। क्लियर है? हाँ सर 101% क्लियर है। चलते हैं सर दूसरे फॉर्मूले यानी चौथे वाले की तरफ, और ये प्रूफ सारे कंप्लीट हो जाएंगे सर। ठीक है, डन। चलो शुरू करते हैं। वहां पर देखो भैया, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 LHS माइनस LHS होगा सर ऑब्वियसली। ठीक है, कैसा दिखेगा सर? कुछ ऐसा दिखेगा, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। ठीक है सर, दिख गया। अब क्या करें सर? ओके, इतना हो गया? जी सर बिल्कुल हो गया। अब देखते जाना, RHS और RHS भी ऐड होगा, ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट, सॉरी माइनस होगा। ठीक है, पर बेटा ध्यान से देखो, दिस माइनस दिस। अब जब इसको वो माइनस करेगा ना, ऊपर वाला ये RHS इसको माइनस करेगा ना, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे बेटा। cos a cos b प्लस का cos a cos b माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा। sin a sin b माइनस का, ये भी माइनस का हो जाएगा बेटा। तो माइनस का 2 sin a sin b हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 2 sin a sin b। करके देखना, दिस माइनस दिस करोगे तो माइनस का sin a sin b, माइनस का sin a sin b आएगा, माइनस का 2 sin a sin b आ जाएगा। कितना आएगा बेटा? माइनस का 2 sin a sin b। बस अब बेटा वैल्यूज हम वहां ऑलरेडी निकाल चुके हैं। देखो ये वैल्यूज हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये सारी चीजें, है ना। डन सर, बस यहां पर वैल्यूज रख दो बेटा। इसकी जगह क्या आएगा दोस्त? इसकी जगह आएगा c। इसकी जगह क्या आएगा दोस्त? इसकी जगह आएगा d। इसकी जगह क्या आएगा दोस्त? c प्लस डी बाई 2। इसकी जगह c माइनस डी बाई 2। हो गया प्रूफ। देखो बेटा, cos c माइनस cos d इज इक्वल टू माइनस का 2 साइन ए, नहीं सर ए नहीं, ए की जगह आएगा c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 साइन b। b की जगह क्या आएगा सर जी? b की जगह आएगा c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2। लो दोस्त, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया। तो हमने चारों, आप कह सकते हैं फॉर्मूले, जो एक ही तरह के फॉर्मूले हैं, चारों फॉर्मूले के बेटा हमने क्या सीख लिए हैं सर? हमने सीख लिए हैं दोस्त चारों फॉर्मूले के प्रूफ। ठीक है, क्लियर है? डन सर। चलो मूव ऑन करते हैं। लेट अस मूव ऑन टू सम एग्जांपल्स, ताकि हम इन क्वेश्चंस को अच्छे से इंप्लीमेंट करना सीख पाए। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो जल्दी से करते हैं। ठीक है, ओके सर। ध्यान से सुनना, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। पहले एक काम करता हूं, चारों फॉर्मूले अच्छे से जमा के सजा के लिख लेता हूं सी और डी में। ठीक है, डन सर। एक बात ध्यान रखना, 1 2 3 4 और ये 5 आई गेस आ गया होगा। ठीक है, लेट इट बी। चलो सबसे पहला फॉर्मूला साइन में ही लिखते हैं, साइन सी प्लस साइन डी। ठीक है, याद करने के लिए कर रहा हूं बेटा मैं। ठीक है, याद करवाने के लिए। साइन सी प्लस साइन डी सोचो क्या होता है सर? 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, है ना सर? बिल्कुल सही बात है। अब सेकंड बेटा, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी कुछ नहीं होता है सर, फॉर्मूले में साइन और कॉस अपनी जगह बदल लेंगे। फॉर्मूले में साइन और कॉस बेटा जी अपनी जगह बदल लेंगे। ठीक है, डन सर। चलो साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा बेटा? 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2। अरे व्हाइट कलर आ जा भैया। 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, कॉस
सी माइनस डी अपॉन टू। डन है, बिल्कुल डन है, इसमें कुछ नहीं होगा। देखो फॉर्मूला पूरा सेम है, साइन सी साइन डी, बस यहां प्लस था यहां माइनस है। बस याद रखना कॉस यहां आ जाएगा, साइन यहां चला जाएगा, टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू, ठीक है। और बेटा यहां साइन आ जाएगा, साइन सी माइनस डी अपॉन टू। डन, क्लियर है? हाँ सर। चलो चौथा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन और तीसरा और चौथा फॉर्मूला और लिख लेते हैं। कॉस सी प्लस कॉस डी, सर जी ये क्या है? नेक्स्ट कॉस सी माइनस कॉस डी, ये क्या है? चलो जल्दी से कर देते हैं, बता देते हैं दोस्त कि ये क्या है। ठीक है, डन सर। आज राइटिंग अलग ही भग रही है। तो कॉस सी प्लस कॉस डी, प्लस में बेटा ध्यान रखना, कॉस सी प्लस कॉस डी, प्लस में पूरा कॉस में आंसर आएगा। टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, ब्रैकेट क्लोज, कॉस सी माइनस डी बाई टू। लो भाई, डन सर, बिल्कुल डन। अच्छा, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये माइनस में है, इसका पूरा फॉर्मूला साइन में आएगा लेकिन माइनस से शुरू होगा, याद रखो। माइनस का टू साइन सी प्लस डी बाई टू, ब्रैकेट क्लोज, साइन सी माइनस डी बाई टू। लो भाई, ये चारों फॉर्मूले हो गए। अब इन चारों फॉर्मूले को अपने दिमाग में अच्छे से भैया स्टिक कर लो, समझा लो, सो दैट आप तरीके से, तसल्ली से, इज्जत के साथ इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सको। ठीक है, डन सर। चलो क्वेश्चन नंबर 1, साइन 7m प्लस कॉस, सॉरी साइन 7m प्लस साइन 3m। लो भैया सॉल्व करो, कुछ नहीं करना है तुम्हें, एक काम करना है छोटा सा, साइन सी प्लस साइन डी। बस ये फॉर्मूला एक बार पहचान लो। फॉर्मूला क्या है सर? साइन सी प्लस साइन डी। कुछ नहीं करना है सर, टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू, टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू। इससे मिल गया फॉर्मूला कॉस सी माइनस डी, बेटा जी सी माइनस डी अपॉन टू। सॉल्व कर लो बेटा इसको, टू साइन 10m अपॉन टू, बेटा 10m आया ऊपर, अपॉन टू, टू से 5 टाइम्स कट जाएगा, ये 5m आ जाएगा। तो बेटा ये पूरा 5m हुआ, टू साइन 5m डॉट कॉस, बेटा 7 में से 3m गया, 4m आया, 4m अपॉन टू तो 2m आएगा सर, 2m। लो भैया ये आंसर आ गया, खत्म। कितना आसान है सर? बहुत आसान है सर, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा देखो बेटा, क्या सर? कॉस 6 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। ये करो बेटा जल्दी से, ट्राई इट बाय योर ओन। खुद करा, पॉज करो, इसको पॉज करो और फिर खुद से ट्राई करो। नहीं आए तो फिर मैं तो समझा ही रहा हूं। पहले फॉर्मूला समझो सर, ये सी हो गया, ठीक है, इसको सी मान लिया, इसको डी मान लिया। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला कैसा पहचाना, जाना पहचाना सा लग रहा है। देखो कॉस सी प्लस कॉस डी, हाँ सर फॉर्मूला तो जाना पहचाना लग रहा। अब ये फॉर्मूला देखो, तीसरा फॉर्मूला है, कॉस सी प्लस कॉस डी, पूरा कॉस में आएगा, बहुत नॉर्मल सी, बहुत आराम से। अब तुम एक चीज देख रहे हो, सब में ये आ रहा है, देखो सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, है ना। तुम्हें बस एक चीज याद रखनी है कि क्या आने वाला है ना, ये तो याद रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है सर। ये फॉर्मूला होता है कॉस, सॉरी 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, डन सर। चलो अब ये सी है ना, दिस इज सी एंड दिस इज डी, क्लियर? हाँ सर। तो ये हो गया 6 थीटा, ये 2 थीटा, 6 थीटा और 2 थीटा 8 थीटा, 8 थीटा अपॉन 2 4 थीटा, सर ये तो 4 थीटा आया, 2 कॉस 4 थीटा, सही बात है ना, डॉट कॉस सी माइनस डी 6 थीटा माइनस 2 थीटा, कितना आया बेटा 4 थीटा। अब 4 थीटा अपॉन 2 थीटा। लो भैया आंसर आ गया, दिस इज अवर आंसर। कितना चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं है सर इस क्वेश्चन में तो, है ना, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। आई होप आपको अभी ये चीजें समझ में आ गई होंगी। इज इट क्लियर?
इज इट क्लियर? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, ठीक है, लेट अस मूव ऑन, और एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, ठीक है। ओके सर, चलो साइन 23 प्लस साइन 37, ठीक है सर, साइन 23 प्लस साइन 37, ध्यान से सुनना, इसको मैंने कर दिया बेटा इरेज, अरे हो जा भाई, ठीक है। अपन ने लिखा साइन 23 डिग्री प्लस साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 7 डिग्री, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। चलो कर देते हैं, कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। चलो सर, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, है ना, क्या बना, साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है सर, है ना। तो हमने एलएचएस से शुरू करा, साइन सी प्लस साइन डी होता है 2, सबसे पहला वाला 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, ठीक है। तो अपन लिखते हैं 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, है ना, 23 प्लस 37, ये हो गया सी प्लस डी, और अपॉन 2, सही बात है, और कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, ठीक है, 23 डिग्री माइनस 37 डिग्री अपॉन 2, क्लियर है, ये आया सर, बिल्कुल सही। अब इसको मैंने लिखा 2 और इसको लिखा साइन, और इन दोनों को ऐड करा तो एडिशन में आया 60 डिग्री, 60 डिग्री अपॉन 2 30 डिग्री, तो बेटा इसको लिख दिया अपन ने 30 डिग्री, डन सर, है ना, इनटू कॉस, मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम ध्यान से सुन लो, जब तुम 37 को 23 से माइनस करोगे तो माइनस का 14 आएगा, कितना, माइनस का 14, माइनस 14 अपॉन 2 माइनस का 7 डिग्री, क्लियर? हाँ सर। अब बेटा ध्यान से सुनना जी सर, 2 साइन 30 डिग्री होता बेटा 1 अपॉन 2, है ना, हाँ सर, और कॉस माइनस एक्स होता है कॉस एक्स, सर ये क्या है, बताता हूं बेटा, लो आंसर आ गया कॉस 7 डिग्री, यही हमको आरएचएस में दिया गया था, कॉस 7 डिग्री। देखो कई बच्चों को कंफ्यूज हो गया होगा इसके बारे में, कॉस माइनस 7 डिग्री, देखो एक फॉर्मूला है, एक चीज है, एक प्रॉपर्टी है, याद रखना बेटा, कॉस के बाद फिर माइनस का एक्स हो, एंगल जो भी है वो माइनस का है, अगर माइनस का एंगल है तो बेटा माइनस खा जाएगा, कौन खा जाएगा, कॉस, तो इसको ये माइनस को हटा के लिख देगा कॉस एक्स, ये माइनस को खा जाएगा, कौन, कॉस खा जाता है और सेक, बस बेटा कॉस और सेक खाते हैं, उसके अलावा बाकी सब नहीं खा पाते हैं, जैसे साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, साइन के पीछे माइनस लग जाता है, ठीक है, पढ़ा चुका हूं सारे, अगर तुमने देखे हैं सारे वीडियोस मेरे तो तुमको याद आ जाएगा। तो बेटा यहां माइनस खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉस 7 डिग्री, तो बेटा आप देखो ना, मैंने यही तो लिखा है, कॉस माइनस 7 की जगह कॉस 7, और ये 1 अपॉन 2 का 2 से 2 कट गया, कॉस 7 डिग्री आ गया। तो बेटा ऐसे ही हमारे ये सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए, हमने 3-4 क्वेश्चंस भी देख लिए, और प्रॉपरली बेटा जी हमने क्या करा, हमने फॉर्मूले भी देख लिए, आगे चल के अब आपको फॉर्मूला पार्ट 2 दिखेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पार्ट 2, 3 भी दिखेगा, 4 भी दिखेगा, आई थिंक 4 ही पार्ट्स रहेंगे, अच्छे से पढ़ लो बेटा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही बेटा मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता रहेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस फॉर ऑल अवर लवली स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन K-12, यानी कि उन सारे बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं जो प्यारे बच्चे K-12 में पढ़ाई कर रहे हैं, CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम, किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी पढ़ाई आपको करनी है, पूरी डिटेल में आपको शिद्दत के साथ पढ़ाया जाता है मैग्नेट ब्रेन्स पर। सारी वीडियोस प्रॉपर्ली अरेंज होती हैं सो दैट आपको पढ़ाई करते टाइम वीडियोस को ढूंढने में मेहनत ना करनी पड़े, सारी वीडियोस लाइन बाय लाइन आपको दिखाई दे जाएंगी। इसी के साथ हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हमारे बहुत प्यारे बच्चे हैं, जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक किसी भी हिंदी मीडियम की क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, ध्यान रखना मैं 6 to 12 बोल रहा हूं, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से आप बिलोंग करते हो तो बढ़िया वाली, अगर तुमको सच में बहुत धांसू और बहुत ही अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करनी है तो अभी पहुंच जाओ हमारे यानी मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर और बढ़िया उसको सब्सक्राइब करो और बढ़िया उस पर पढ़ाई करो, क्योंकि वहां पर हमारी डेडिकेटेड हिंदी मीडियम टीम जो है वो हमारे प्यारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन।
ठीक है, अब बात कर लेते हैं नोट्स की। तो जिन बच्चों को नोट्स की आवश्यकता है, परफेक्ट नोट्स चाहिए पढ़ाई करने के लिए, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्लास 9th के साइंस के नोट्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं बेटा अपनी इस वेबसाइट, प्यारी सी वेबसाइट पे जाऊंगा, विच इज www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन पे भी जा सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी। ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करना, अपनी क्लास सेलेक्ट करना, मीडियम सेलेक्ट करना, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, जिस सब्जेक्ट के आपको ई नोट्स और ई बुक्स डाउनलोड करनी है, डाउनलोड करना और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।